न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। उत्तराखंड में फिर बादल फटा, रुद्रप्रयाग और चमोली में आया सैलाब, भारी तबाही की खबर। बादल फटने की घटना रुद्रप्रयाग के तहसील बासुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़े डंकुर तोक और चमोली के देवाल क्षेत्र में हुई है। मलबे में कुछ परिवारों के फंसे होने की खबर है। वहीं चमोली में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बादलों ने कोहराम मचा दिया है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। यह घटना रुद्रप्रयाग के तहसील बासुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़े डंकुर तोक और चमोली के देवाल क्षेत्र में हुई है। मलबे में कुछ परिवार के फंसे होने की आशंका है। वहीं चमोली में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। के लिए एक और महिला की गई जान। बेंगलुरु में फांसी के फंदे पर लटका मिला प्रेग्नेंट इंजीनियर का शव। बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी पत्नी ने दक्षिण पूर्वी बेंगलुरु स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दक्षिण बेंगलुरु के सड्डागट्टेपल्या स्थित अपने आवास पर 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। महिला के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि पति के परिवार द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। शिल्पा की शादी पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण से 2.5 साल पहले हुई थी। दंपति का 1.5 साल का एक बच्चा भी है। अगली खबर, मुंबई में 3 साल की मासूम को टेम्पो ने कुचला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज देखकर कांप जाएगा कलेजा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। नारायण नगर क्षेत्र में खेल रही 3 साल की बच्ची टेम्पो की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद टेम्पो के चालक में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक घटना बीते शनिवार की है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नारायण नगर के पास 3 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक टेम्पो का अगला पहिया बच्ची के ऊपर चढ़ गया। हादसे के बाद बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, मुंबई की सड़कों पर उतरे मनोज जरांगे के समर्थक, कई जगहों पर लगाए भीषण जाम, शहर में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती। मुंबई की सड़कों पर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन मराठा आरक्षण को लेकर है। मराठा क्रांति मोर्चा के विशाल विरोध प्रदर्शन ने मुंबई के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिण मुंबई में खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और फोर्ट इलाके में बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए और प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया, जिससे पूरे शहर में यातायात काफी बाधित हुआ। यह विरोध प्रदर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के समय हुआ है। शाह के कार्यक्रम में गणेश मंडलों में भाग लेना और बीजेपी नेताओं से मिलना शामिल है। इसके कारण विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अगली खबर, मुझे बसंती चाहिए। साली के प्यार में पागल जीजा ब्याह करने की जिद लिए बिजली टावर पर चढ़ा। हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के कन्नौज में साली से शादी की जिद पर अड़े जीजा ने शोले फिल्म का सीन जीवंत कर वीरू बन गया। साली से शादी करने पर परिजनों ने मना किया तो जीजा चुपचाप बिजली की 33,000 वोल्ट लाइन के टावर पर चढ़ गया और वहीं से साली को बसंती बताकर शादी करने की जिद करने लगा। युवक के टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया और पुलिस व बिजली विभाग के अफसर उसकी मान मनौवल करने लग गए। युवक ने अपना नाम नवल किशोर उर्फ राज सक्सेना बताया है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 7 घंटे बाद जब परिजनों ने साली से शादी का आश्वासन दिया, उसके बाद युवक टावर से उतरा। युवक अपनी तीसरी साली से शादी की जिद पर अड़ा था। युवक को बिजली टावर से उतारने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में वह बार बार कहता रहा वह अपनी साली से शादी करने के लिए ही मानेगा। अगली खबर, गणपति उत्सव में पहुंचे रणवीर दीपिका, देवाश्री गणेशा पर झूमे संस्कारी लुक वायरल। गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश में बप्पा मोरिया की गूंज सुनने को मिल रही है। खास तौर पर मुंबई में गणेश उत्सव का अलग ही आलम रहता है। मुंबई के फेमस
पंडाल लाल बागचा राजा में सेलिब्रिटीज की भीड़ उमड़ रही है। दूसरी तरफ रणवीर सिंह पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ गुरुवार को अंबानी फैमिली के एंटीलिया या राजा के दर्शन को जहां उनका बदला बदला लुक देखने को मिला। रणवीर सिंह अपने धुरंधर लुक से बाहर आ चुके हैं और क्वीन शेव लुक में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भी उनका हमेशा की तरह एनर्जेटिक अंदाज देखने को मिला। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान गुरुवार रात तक करीब 30,000 गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मुंबई महानगर पालिका ने यह जानकारी दी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि 10 दिवसीय उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश स्थापना के 1.5 दिन, 5 दिन और 7 दिन के बाद मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान शहर में अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। अगली खबर, बप्पा की विदाई में जमकर नाचे सलमान खान। सोनाक्षी सिन्हा भी पति के साथ आई नजर, वायरल हो रहा है वीडियो। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता खान के बांद्रा स्थित घर पर गणपति विसर्जन को संगीत, नृत्य और भक्ति से भरपूर एक जीवंत उत्सव में बदल दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए उत्सव के वीडियो में अभिनेता अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ढोल की थाप पर पूरे जोश के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस उत्सव में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति अभिनेता जहीर इकबाल भी शामिल हुए हैं, जो विसर्जन जुलूस के दौरान सलमान के साथ थिरकते हुए नजर आएंगे। इंस्टाग्राम पर एक अन्य क्लिप में आयुष शर्मा, अर्पिता खान और खान शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों को गणपति बप्पा को भावुक विदाई देने के पहले अंतिम आरती के दौरान आशीर्वाद लेते हुए देखा गया। भोपाल में गणपति उत्सव का एक पोस्टर भारी बवाल का कारण बन गया। इस पोस्टर में गणपति को ईदगाह के राजा बताया गया। पोस्टर लगते ही मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणपति के आगमन के एक पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया। सिंधु मित्र मंडल द्वारा स्टेट बैंक चौराहे के शहीद गेट पर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा था ईदगाह के राजा। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और फोटो वायरल होते ही मुस्लिम समाज ने आपत्ति उठाना शुरू कर दिया और मुस्लिम समाज ने कड़े विरोध के बाद आखिरकार आयोजकों को पोस्टर हटाना पड़ा। अगली खबर, पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी डंडे, प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी चलाई। बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और पत्थरबाजी भी की। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा है कि मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहार का बेटा आपको जवाब देगा। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। इस प्रदर्शन करने आए शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट और पत्थर चलाए जा रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता बंदूक और ईंट से नहीं डरते, हम मां के अपमान का बदला लेकर रहेंगे।